तो दोस्तों आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले वो जाके देखो, उसके बाद पार्ट सेकंड देखो ताकि आपका साथ के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट होता जाए। क्योंकि मैं आपको 4 वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर करा दूंगा। वीडियो मुश्किल से 10-15 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, ताकि आप पे प्रेशर ना पड़े, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर ना पड़े कि भाई आज अपन ने कितने सारे टॉपिक पढ़ लिए। तो क्या है, सब मिक्सिंग हो जाता है। तो अपन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेंगे 10-15 मिनट की, ताकि डेली अपन कंप्लीट कर सके। मैं वीक में 2 वीडियोस डालूंगा, देखते जाइए। पूरी सीरीज़ आएगी बीएसटी की, चिंता ही मत कीजिए। आपका पूरा सिलेबस बीएसटी का तो मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई रिक्वेस्ट है या कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, ठीक है। आज अपन कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यही है कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। उसमें सबसे पहले होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, 3 चीज़ें रहती है इसके अंदर। बड़ा ही सिंपल पॉइंट है ये। सबसे पहले अपन अगर देखो एग्जांपल लेते हैं, आज अगर तुमने स्टार्टअप किया, ठीक है, स्टार्टअप किया तुमने, तो अब सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे कि आप मार्केट में सर्वाइव कर सको, ताकि आप टिक सको। अगर सर्वाइव नहीं कर पाओगे कॉम्पिटिटर के सामने तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, बिज़नेस पूरा बंद हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा स्टार्टअप करने का, है ना। बिज़नेस क्यों करते हैं अपन? प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि एक्सपेंड कर सके अपन, ये चीज़ें होती है ना। तो सबसे पहले अपन को सर्वाइव करना पड़ेगा, अपने को सर्वाइव करना पड़ेगा, अपन को टिक के रहना पड़ेगा कि मार्केट में अपन टिक सकते हैं लंबे समय तक, कॉम्पिटिटर्स के सामने भी अपन टिक सकते हैं। सबसे पहले अपन को सर्वाइव करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप सर्वाइव कर गए, आप अपना कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, इतना रेवेन्यू आ रहा है, तो अब आप क्या देखेंगे कि हमको अब प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट, अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो अपन को प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न करेंगे। दूसरा पॉइंट यही रहता है कि सर्वाइव करने के बाद अपन को प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट कमाना है बिजनेस से, ताकि अपना एक और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। थर्ड पॉइंट क्या रहता? ग्रोथ। ग्रोथ, अब देखो तुम सर्वाइव कर गए, तुमने प्रॉफिट भी कमा लिया। अब प्रॉफिट कमाया तो उसका कुछ तो करोगे, उस बिज़नेस को ग्रो तो करोगे, या उतने में ही खुश रहोगे? नहीं, कभी भी बिज़नेस में खुश नहीं होना है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना है। हमेशा ग्रोथ की तरफ ही देखना है कि अपन इस बिज़नेस को आज जैसे 1 करोड़ कमा रहा है तो 10 करोड़ कैसे कमाएंगे, 10 करोड़ से 100 करोड़ कैसे लेके जाएंगे, 100 करोड़ को 1000 करोड़ तक कैसे लेके जाएंगे। ऐसे बिज़नेस को बढ़ाते रहना है। तो पहले सर्वाइव किया, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर उस प्रॉफिट से हमने ग्रोथ किया कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव आते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ये होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हो, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हो, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, और अपना जो भी प्रोडक्शन का मेथड है एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए अपना प्रोडक्शन का जो मेथड है, और अपने को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ तो ज़रूरी से ज़रूरी है, और एकदम सिंपल, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में तो अपने मन से भी लिख सकते हो। ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। बाकी आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है कि एम्प्लॉय के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक किसी एम्प्लॉय का होता है कि हमें स्टेटस, हमें पोस्ट बड़ी चाहिए, और किसी का होता है कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, किसी का होता है कि हमें सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमें इंसेंटिव ज़्यादा मिलने चाहिए, हमें पर्क्स ज़्यादा मिलने चाहिए, हमें बोनसेस मिलने चाहिए, है ना। तो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उस हिसाब से हमें फुलफ़िल करने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि हमें ये पता है ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव अपन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो अपना बिजनेस ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा। लॉन्ग टर्म सोचो, हमेशा बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके जाना है, तो लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए अपन को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने पड़ेंगे, फुलफ़िल करने पड़ेंगे।
और सोशल ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, वरना सोसाइटी में आप बिजनेस रन कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए? आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अगले दिन तो ज़रूर हो ही जाएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 24 आवर्स में कंप्लीट करा के दिखाऊंगा। मतलब जो भी क्वेरी होती है आपकी सॉल्व करा के दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहला पॉइंट, अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अब उस चीज़ को इंश्योर करता है कौन? कि मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑब्जेक्टिव है, मैं अचीव करवा के रहूँगा। मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवा के रहेंगे। तो मैनेजमेंट अपने को ग्रुप गोल्स जो होते हैं, या अपन कह सकते हैं कॉमन गोल जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उसे अचीव करने में मदद करता है। बिना मैनेजमेंट अपन कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो उस हिसाब से आप उससे रिलेटेड आप निकाल सकते हैं ये पॉइंट कि अचीव करने में मदद करता है ग्रुप गोल्स, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ रहे हो? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट में जाके लिखिए कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, और मैं भी अभी आपको बताता हूँ। एफिशिएंसी मतलब होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके मिनिमल कॉस्ट में कोई भी टास्क कंप्लीट करना। मिनिमल कॉस्ट में मतलब कम से कम कॉस्ट लगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। समझ रहे हो? बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में कीजिए। अगर आपको डेफिनेशन आती थी बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती थी तो प्लीज़ आप पढ़िए, मैंने बता दिया आपको, आप ढंग से सुनिए। अगर आपको याद नहीं है तो पार्ट फर्स्ट में जाके एक बार डिफरेंशिएशन देख लीजिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का, ठीक है। और अपन को पता है कि मैनेजमेंट जो होता है अपने को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करवाता है। तो जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है एफिशिएंट होगा, ऑब्वियस है, ताकि अपन का मिनिमल कॉस्ट हो कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। तो मैनेजमेंट इसी में मदद करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि ये बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करवाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर याद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट में एक डायनेमिक फंक्शन है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो, डायनेमिक फंक्शन है क्योंकि वो जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, अपने बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, पूरा अच्छा खासा पढ़ने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जान लो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब रैपिड चेंजेस आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में देख लो आप, मोबाइल जब आते हैं, मोबाइल सबसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं आप उस एग्जांपल से कि आज अपन ने एक मोबाइल ख़रीदा, कोई भी एग्जांपल कोई भी ले लो, ठीक है, XYZ जो भी लिया है आपने, वो एक महीने बाद जो आपकी जो अभी टेक्नोलॉजी है, जो आपने अभी फ़ोन लिया है, उसकी टेक्नोलॉजी पीछे रह जाएगी एक महीने बाद वाले फ़ोन में। देख लो आप, जैसे फोल्डेबल फ़ोन आ चुके हैं, पहले कुछ था ऐसा नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं डेली, मतलब डेली कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आता जा रहा है मोबाइल की टेक्नोलॉजी में। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको उसके साथ कोप अप करना, उसको फेस करना, उसे अडेप्ट करना, उस डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में मैनेजमेंट मदद करता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हमें डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है क्योंकि अपन अडेप्ट कर पाते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने पढ़ा कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा था। क्या था, याद है तो कमेंट कीजिए कि यस हमें याद है, ठीक है। और वहाँ लिख दीजिए कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। इससे क्या है, आप कमेंट्स में लिखेंगे ना तो आपको रिवाइज़ होता जाएगा, अच्छा खासा पॉइंट रिवाइज़ हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम टाइम, ठीक है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ऐसे मदद करता है कि भाई आज अगर किसी भी एम्प्लॉय को पर्क्स चाहिए, किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो उनका जो पर्सनल गोल है उन्हें वो अचीव करवाता है मैनेजमेंट,
क्योंकि मैनेजमेंट क्या चाहता है कि वो सब कंट्रीब्यूट करें, उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स लगे, कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन गोल में, इसलिए वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करवाएंगे, फुलफ़िल करवाएंगे, ताकि वो एफिशिएंसी दिखाएं अपनी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो इफ़ेक्टिव हो, वो पूरा कंट्रीब्यूशन जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स, आपको याद होगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, और हमें नेशनल इनकम में कुछ कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूट होना चाहिए, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हमें यूज़ करने चाहिए, हमें अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि कोई भी हम सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाएं। तो उससे क्या होता है, हम बेसिक नेसेसिटीज़ भी देते हैं सोसाइटी को, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है उस वजह से। क्योंकि आज अगर आप नेशनल इनकम में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो सोसाइटी के वेलफेयर में जाएगा। आप टैक्स दे रहे हो, आप अच्छे खासा, मतलब कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो वो सोसाइटी को ही हेल्प करने वाला है, तो वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में मदद करेगा। तो मैनेजमेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में मदद करता है। आई होप आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ खास नहीं था, मतलब इतना हार्ड नहीं था, ईजी था। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आपको लग रहा होगा कि कितनी बार बोलूँगा मैं कमेंट कीजिए। मैं कमेंट इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आपका कोई भी क्वेरी हो मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। और जो भी मैं बोलता हूँ कि भाई अभी कमेंट कीजिए कि ना आपको याद है कि नहीं है, और जो याद है वो लिखो, उससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपका रिवीजन होता जाएगा साथ के साथ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम टाइम में, आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अपन बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।